नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक हरियाणा के जिंद से चलने की उम्मीद है। हाल ही में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने हरियाणा के जिंद जिले के दौरे के दौरान यह घोषणा की है। देखिए, ये ऐसे कुछ बिल्कुल आधिकारिक और बिल्कुल सटीक घोषणा तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन हाँ कई हद तक इसको सही माना जा सकता है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी और ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में 8 बोगियां होंगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। ये जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। 2024 तक इसको ये सफलतापूर्वक चलाई जा सकेगी, ऐसा बोला जा रहा है। 2024 के मिड या एंड तक मेरे ख्याल से ये चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। दूरसंचार विभाग द्वारा 5G और बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 की घोषणा की गई है। दूरसंचार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ऐसा किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत केंद्रित अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करना, जिन्हें व्यावहारिक 5G और उससे आगे के उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित किया जा सकता है। हैकाथॉन के 100 विजेता कुल 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार साझा करेंगे। मतलब 100 विजेताओं को 1 करोड़ रुपए का, मतलब ईच नहीं बट 1 करोड़ रुपए 100 विजेताओं में बटेगा, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अच्छी बात है और मतलब ऐसे ये अच्छी बात है। लगभग 1 लाख रुपए मेरे ख्याल से सबको मिलेगा, ऐसे लगभग की बात है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस ICC का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वो करेंगे। मोदी जी प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय भारतीय सहकारी कांग्रेस होने वाली है, जिसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के द्वारा किया जाएगा। मैं आप सभी को बोलूँगा ये भारतीय सहकारी कांग्रेस क्या होता है और ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ क्या है, किसने स्थापित किया, क्यों किया, कैसे काम कर रहा है, वर्तमान में कौन संभाल रहा है, इंचार्ज कौन है, हेड कौन है, ये सब पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ये मैं पर्सनली ऐसे सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। आपको हर जानकारी में कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्यों को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सीजन 2023-24, मतलब ये जो हाल ही का सीजन है, इसमें गन्ना किसानों को 315 रुपये प्रति क्विंटल का उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। गन्ना किसानों के लिए यह अब तक की सबसे अधिक उचित और लाभकारी मूल्य है। सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल 2023 लाने का भी फैसला लिया है ना। अच्छी बात है और काफ़ी समय से मांग की जा रही थी और फाइनली सरकार ने मांग मान ली है, जो कि अच्छी बात है इन किसानों के लिए, इनको काफ़ी प्रॉफिट होगा इससे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। गुजरात सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात सरकार और माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन अहमदाबाद जिले के साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए के लिए है। मतलब वहाँ पर साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित की जाएगी। गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अच्छी बात है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। पढ़िएगा इसके बारे में अवश्य ही और थोड़ी जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। रोहित जावा नाम शायद आपने सुना हो अभी तक। रोहित जावा को हाल ही में HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में कार्यभार इनको नियुक्त किया गया है।
इन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। उन्होंने संजीव मेहता का स्थान लिया, जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद सेवानिवृत्त हुए। हाल ही में संजीव मेहता जी सेवानिवृत्त हुए। इनका कार्यकाल भी बढ़िया था, लेकिन अब रोहित जावा को इस पद में CEO और MD के पदभार दिया जा रहा है एवं उन्होंने इस पदभार को संभाल भी लिया है, अर्थात ग्रहण भी अभी तक कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कैसा होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, लद्दाख में 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिक हेमिस मठ उत्सव महोत्सव, कुछ भी बोला जा सकता है, उत्सव अथवा महोत्सव। हेमिस मठ इसका नाम याद रखिएगा, जिसे हेमित्तेशु के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़े धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हेमिस उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है ना। आप नाम याद रखिएगा, गुरु पद्म संभव की जयंती के उत्सव पर, उसके लिए हेमिस मठ महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। अच्छी बात है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा पढ़िएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा ऐसा एक ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। सीधी भाषा में पॉक्सो एक्ट आपने अवश्य सुना होगा। पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अभियोजन में तेज़ी लाना, अर्थात इन मामलों जितने भी इनमें शिकायतें दर्ज हैं, जितने भी ये मामले हैं, इनके जल्द से जल्द निराकरण हेतु, अभियोजन हेतु तेज़ी लाना है ना। इनका जल्दी से जल्दी निराकरण कराया जा सके विभाग के द्वारा। अच्छी बात है और लगभग हर राज्य में विशेष ध्यान इस पर दिया जा रहा है। ना सिर्फ कोई एक विशेष सरकार, बल्कि इसमें ध्यान दिया भी जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी कन्फ्यूज़न रखिएगा मत, इंटरनेट भी है और हम भी हैं। तो अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।